हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके संविधान सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके आया हूं, जो दोस्तों संविधान में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों उन सभी का संग्रह है। यह वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका संविधान से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। दोस्तों इसमें जो भी एग्जाम में पूछे गए वे सारे क्वेश्चन मैंने इसमें संग्रहित किए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली कब हुई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो अस्थायी सदस्य के रूप में दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी मतलब अस्थायी सदस्य चुना गया था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष दोस्तों भीमराव अंबेडकर। तो बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, मतलब परमानेंट चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था दोस्तों। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्टेड, मतलब संविधान को कब पारित किया गया दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्टेड कर लिया गया था दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा। संविधान सभा किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था दोस्तों? फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, मतलब पूर्णतः लागू कब किया गया दोस्तों? तो जो पूर्णतः लागू दोस्तों भाई 26 जनवरी 1950 को किया था। कब? 26 जनवरी 1950 को किया गया था दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। भारत कब गणतंत्र हुआ था? इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, भारत कब गणतंत्र बना दोस्तों? तो भारत जो है गणतंत्र दोस्तों भाई 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। कब? 26 जनवरी सॉरी ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर जाओ दोस्तों। संविधान सभा के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल किसे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान को जो है आत्मा कहा गया दोस्तों। क्या? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? इंडियन नेशनल एंथम कब स्वीकार किया था दोस्तों? तो इसको जो दोस्तों 24 जनवरी 1950 दोस्तों। कब? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को स्वीकार किया था दोस्तों। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं दोस्तों भाई कितने हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 दोस्तों। कितने? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसकी आपकी जो पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ फ्री जो है टेलीग्राम पर आप अखिल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति के अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 44 में दोस्तों। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों उसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था दोस्तों। मूल अधिकारों का रक्षक फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसको जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय इन दोनों को जो है अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो दोस्तों। आ बात दोनों सही है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21A।
अनुच्छेद 21A में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है, मतलब फ्री एजुकेशन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किसमें निहित है दोस्तों? तो दोस्तों यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, किसमें? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, उसमें लोक कल्याण राज्य की अवधारणा निहित है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर आपको सारे अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं दोस्तों, तो उसकी मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड की है दोस्तों, आप वो जो है चैनल में जाकर देख सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्य को क्या निर्देश देता है दोस्तों? तो दोस्तों यह राज्य को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करें दोस्तों। क्या? ग्राम पंचायतों का संगठन करें, अनुच्छेद 40 में कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 40 मतलब आर्टिकल 40 में कहा गया है दोस्तों। संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर रूस। किस दोस्तों? रूस से जो है यह प्रेरणा ली गई है कि मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाए दोस्तों। संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल संख्या दोस्तों 11 दोस्तों। कितनी? 11 है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ये स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों। किसके? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था दोस्तों। भारतीय संघ की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति दोस्तों। किसमें? राष्ट्रपति जो भारतीय संघ की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन निहित है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, तो राष्ट्रपति को जो निर्वाचक मंडल है दोस्तों उसमें संसद के दोनों क्या दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। सॉरी ऑप्शन सी होगा दोस्तों। क्यों? संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा निर्वाचित सदस्य दोस्तों। ऑप्शन सी रहा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो इसमें जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो दोस्तों वह 5 वर्ष होती है दोस्तों। कितनी? 5 वर्ष तक होती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी? 5 वर्ष होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनाई जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी विधि अपनाई जाती हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निर्विरोध चुने जाने पर राष्ट्रपति हैं, तो निर्विरोध अनकॉन्टेस्टेड प्रेसिडेंट दोस्तों। तो निर्विरोध चुने जाने वाले दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। कौन दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता। निर्विरोध का मतलब वो दोस्तों ये अर्थ होता है निर्विरोध में कि उनके सामने जो है कोई भी खड़ा नहीं हुआ, बस अकेले ही थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद में किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? तो संसद के जो दोस्तों किसी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा दोस्तों, सदन दो होते हैं दोस्तों लोकसभा राज्य, इसमें जो किसी के भी द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों। भारतीय सेनाओं इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर कौन होता है दोस्तों? तो भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति वह राष्ट्रपति हो दोस्तों। कौन? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेनापति किसका? जल थल और वायु दोस्तों। जल थल वायु दोस्तों, इन तीनों का जो है सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन दोस्तों। भारत संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किसमें निहित है दोस्तों? तो यह दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों। किसमें? राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर
जाएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में शामिल है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल दोस्तों, उसमें राज्यसभा में लोकसभा दोस्तों, राज्यसभा में लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यसभा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों? तो भाई दोस्तों 12 सदस्य, कितने? 12 दोस्तों, कितने? 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। किसमें? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संसद पार्लियामेंट के ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन होता है दोस्तों वह राज्यसभा दोस्तों। क्या? राज्यसभा मतलब उच्च सदन दोस्तों। किसे? उच्च सदन। उच्च सदन जो है दोस्तों राज्यसभा होता है दोस्तों। कौन सा? राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति पीएम्स अपॉइंटमेंट कौन करता है? मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है दोस्तों? तो वह 6 माह दोस्तों। कितना? 6 माह का समय दिया गया है। 6 माह के अंतराल पर जो है दोस्तों अगर कोई अंतरिम सदन का सदस्य नहीं तो उसे 6 माह के अंदर जो है सदस्य बनना आवश्यक होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कितने प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल हैं दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद दोस्तों लोकसभा क्या दोस्तों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो अधिकतम संख्या दोस्तों 552 दोस्तों। कितनी? 552। ऑप्शन डी राइट आंसर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कितनी है दोस्तों? तो है दोस्तों 250 250। कितनी दोस्तों? 250 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। किसी विधेयक को धन विधेयक मनी बिल के रूप में कौन प्रमाणित करता है दोस्तों? तो किसी भी विधेयक को जो धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के लिए दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। कौन? लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि विधेयक कैसा, धन विधेयक है या विधेयक है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है दोस्तों? तो केंद्र सरकार का जो प्रथम दोस्तों वह महान्यायवादी दोस्तों। कौन? महान्यायवादी दोस्तों। महान्यायवादी जो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों। नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाता है दोस्तों? तो इसका जो है प्रशासन दोस्तों भाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक दो राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है दोस्तों वह संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत के दोस्तों पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला 2/12 दोस्तों। कैसे? आइए आपको बताता हूं। लोकसभा में दोस्तों राष्ट्रपति 2 सदस्यों को अपने उससे मनोनीत कर सकता है दोस्तों शक्ति से, और राज्यसभा में 12 दोस्तों। कितने? राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा ऐसे कंफ्यूजन। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए दोस्तों? तो लोकसभा राज्यसभा जो अधिवेशन होते हैं उसके बीच में अधिकतम 6 माह दोस्तों। कितना? 6 माह का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख स्टेट्स एग्जीक्यूटिव हेड
कौन होता है दोस्तों? तो राज्य की जो कार्यपालिका उसका प्रमुख दोस्तों राज्यपाल होता है दोस्तों। कौन? राज्यपाल जो है दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों 500 दोस्तों। कितने? विधानसभा के जो अधिकतम संख्या 500, मतलब ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषदें विद्यमान है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों वर्तमान में दोस्तों 6 दोस्तों। कितनी? ऑप्शन डी 6 विधान परिषदें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है विद्वान हैं दोस्तों। राज्य का मंत्रिमंडल दोस्तों, राज्य का मंत्री स्टेट्स कैबिनेट सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर विधानसभा के प्रति दोस्तों। कौन? विधानसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है दोस्तों। कौन? राज्य का मंत्रिमंडल दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विधानसभा का वर्ष असेंबली ईयर में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है दोस्तों? तो एक वर्ष में दोस्तों कम से कम 2 दोस्तों। कितने? 2। 6 माह के अंतराल पे होते हैं दोस्तों। तो 6 माह के दोस्तों एक साल में हमारे कितने 12 महीने होते हैं, तो 6 माह में दोस्तों 2 होने चाहिए। कितने दोस्तों? 2 अधिवेशन होने चाहिए। ऑप्शन ए वाला मतलब राइट आंसर हो दोस्तों। विधानसभा का जो वर्ष असेंबली होता है इसमें कम से कम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है दोस्तों। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों? तो किस राज्य में दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में दोस्तों। यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 370 दोस्तों। लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये हट गया दोस्तों। क्या? अनुच्छेद 370 जो है वह दोस्तों में वर्तमान में निष्कासित कर दिया गया है दोस्तों। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है दोस्तों। भारत का उच्चतम न्यायालय दोस्तों। क्या? भारत का उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कहां अवस्थित है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा नई दिल्ली में दोस्तों। कहां? न्यू दिल्ली में, जिसे न्यू दिल्ली कहते हैं। न्यू दिल्ली में जो भारत का उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ इंडिया अवस्थित है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों इसमें मुख्य न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों 34 है दोस्तों। कितनी? 34 होती है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए दोस्तों। एक मुख्य न्यायाधीश दोस्तों एवं 34 न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। ठीक है? कितना? एक मुख्य न्यायाधीश और 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 124 में दिया है। कितने? अनुच्छेद 124 में दोस्तों इसका वर्णन दिया गया है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन? राष्ट्रपति जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है दोस्तों। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है दोस्तों। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल दोस्तों जब तक 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, मतलब कितनी? 65 वर्ष दोस्तों। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वे हीरालाल जे कन्हैया दोस्तों। कौन? हीरालाल जे कन्हैया जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? तो वर्तमान में उच्च न्यायालय दोस्तों 21 है दोस्तों। कितने? वर्तमान में टोटल 21 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति करते। कौन? राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है दोस्तों? तो इनके जो है कार्यकाल की सीमा दोस्तों कहा उच्च न्यायालय के, तो ये दोस्तों अपनी उम्र के 62 वर्ष पूर्ण होने तक, मतलब कितनी? 62 वर्ष दोस्तों, मतलब जो अपनी इनकी उम्र है
इनकी उम्र के अनुसार जब ये 62 वर्ष के हो जाएंगे दोस्तों, कितने 62 वर्ष के हो जाते हैं तो इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी। गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, उस पे जो अधिकारित क्षेत्र अधिक क्षेत्रों पर है दोस्तों, अधिकार जो अधिक क्षेत्रों पर है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है दोस्तों? तो दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, यहाँ सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश हैं दोस्तों। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो दोस्तों अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किसे? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दोस्तों अधिकार प्राप्त है दोस्तों किसे? राष्ट्रपति को। किस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का अपना उच्च न्यायालय है दोस्तों? तो दोस्तों ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। क्या इनमें से कोई? ना लक्षद्वीप, ना दमनदीप, ना पौंडीचेरी। तो ये इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है दोस्तों? तो इसे दोस्तों युद्ध में, ब्रह्म आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह। तो इन सभी कारणों से जो है दोस्तों नेशनल इमरजेंसी का वो कर सकता है दोस्तों, क्या आरंभ कर सकता है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट की जा चुकी है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब तक दोस्तों सिर्फ 3 बार दोस्तों। कितनी? 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है दोस्तों। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 352 दोस्तों। कितने? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 356 दोस्तों। कैसे? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज्यों में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल की अधिकतम अवधि कितनी है दोस्तों? तो जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा ये कितने अवधि तक लगाया जा सकता है दोस्तों? तो ये 3 वर्ष दोस्तों। कितने? 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति यह लगा सकता है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा फाइनेंशियल इमरजेंसी की जा सकती है दोस्तों? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 360 दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है दोस्तों देश में वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है दोस्तों? तो अगर यह राज्य की बात की जाए तो दोस्तों ये 6 माह दोस्तों। कितने? 6 माह तक जो है लगाया जा सकता है, यानी लागू किया जा सकता है दोस्तों। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों? तो दोस्तों है 60 दिन दोस्तों। किसके? 60 दिनों में स्वीकृति आवश्यक है, यानी ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, दल बदल पार्टी चेंजेस से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? शेड्यूल में है दोस्तों। तो दोस्तों यह 10वीं अनुसूची दोस्तों। किसमें? 10वीं अनुसूची में है दोस्तों। क्या? दल बदल पार्टी चेंजेस से संबंधित कानून का उल्लेख है दोस्तों। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस प्रदान की गई दोस्तों? तो दोस्तों ये 22 भाषा दोस्तों। कितने? 22 दोस्तों। कितने? 22 भाषाओं के द्वारा जो मान्यता प्राप्त की है। साथ ही दोस्तों अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री में। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है दोस्तों। तो 73वां संविधान संशोधन दोस्तों में पंचायती राज से संबंधित दोस्तों। कितना? पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद आर्टिकल में है दोस्तों? तो दोस्तों है दोस्तों अनुच्छेद 280 दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 280 में जो वित्त आयोग गठन का प्रावधान है दोस्तों।
योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसको चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। कौन? प्रधानमंत्री होता है। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को किया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना दोस्तों सन 1952 में की गई थी। कब? सन 1952 में की गई थी। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है दोस्तों? तो भाषा के आधार दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था दोस्तों। तो इसका दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों, कैसे पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था पंचायत राज सिस्टम का शुभारंभ किया गया। यह कहां से शुरू हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों यह नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था दोस्तों। कहां? नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था दोस्तों। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन थे दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन थे दोस्तों। कौन? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन डी बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो पहले वित्त आयोग के गठन 1951 का, जिसके अध्यक्ष दोस्तों केसी नियोगी दोस्तों। कौन? केसी नियोगी थे दोस्तों। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार इलेक्शन ऑफ पंचायत राइट किसे प्राप्त है दोस्तों? तो दोस्तों ये चुनाव आयोग को दोस्तों, किसे? चुनाव आयोग को जो अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सरकरिया आयोग का संबंध है, सरकरिया कमीशन का संबंध किससे है दोस्तों? तो दोस्तों ये केंद्र राज्य संबंध दोस्तों, कैसे? केंद्र राज्य संबंधों से है दोस्तों। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार दोस्तों का राइट ऑफ इंफॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था दोस्तों? तो यह विधेयक दोस्तों जून 2005 में पारित किया। कब? जून 2005 में जो है पारित किया गया था। कौन सा दोस्तों? सूचना पाने का अधिकार, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का विधेयक पास किया गया था दोस्तों।